हैं और खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ स्टूडियो में शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। जी बिल्कुल आशीष है। सबसे पहले तो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में लूँगा जो सेक्टर आप ट्रैक करते हैं वो है सीमेंट स्टॉक्स का। यहाँ पे जो है मतलब आप कह सकते हैं अक्टूबर के बाद पहली बार एक डिसेंट प्राइस हाइक देखने मिल रहा है सीमेंट के स्टॉक में। एमओएसएल की जो है इंपॉर्टेंट सर्वे हुई जहाँ पे चैनल चेक से पता चला जो प्राइस हाइक हो रही है वो लगभग 8 से लेकर 10 रुपये प्रति बैग हो रही है और ये अक्रॉस रीजन्स अनाउंस किया गया है। अब याद रखिए इलेक्शंस का इम्पैक्ट था, मानसून का इम्पैक्ट था, तो उसके कारण जो है हमें देखा कि थोड़ी डिमांड कम थी लेकिन अब थोड़ी पिकअप देखने मिल रही है। इसके कारण अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी अंबुजा और ऑफकोर्स साउथ के स्टॉक्स जो सीमेंट के ऑलरेडी चल रहे थे तो उस पर भी जो है आज फोकस रहेगा। आज बहुत सारे ई टू व्हीलर सेगमेंट के कंपनीज में फोकस रहेगी और हलचल रहेगी क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक जो है अपनी आईपीओ फाइलिंग कर चुकी है और ये जो आईपीओ साइज़ है 5,500 करोड़ के ऊपर है। टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो या रतन इंडिया, बॉडविजार्ड जैसे कंपनीज आज फोकस में रहेंगे और इम्पोर्टेंटली देखा जाए तो यहाँ पे आज मूवमेंट्स आ सकती है। बात करते हैं स्पाइसजेट और इंटरग्लोब एविएशन की। ऑफकोर्स एविएशन तो ओवरऑल अच्छे ही मोमेंटम में चल रहा है पर एक थोड़ी नेगेटिव स्टेटमेंट आई है मिनिस्ट्री से। राम मोहन नायडू यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, एक्सक्लूसिवली ईटी नाउ में उन्होंने कहा कि एयरफेयर्स बढ़ चुके हैं और ये एक बड़ी कंसर्न हो रही है। आगे जाते हुए मीटिंग करने वाले मिनिस्टर्स के साथ एयरफेयर्स के सब्जेक्ट को लेके, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है थोड़ी सी जो है कह सकते हैं कि थोड़ी टेंशन देखने मिल सकती है स्टॉक में आज। बीएल कश्यप एक ठेकेदारी वाला स्टॉक है, इसका मार्केट कैप 2050 करोड़ का है। यहाँ पे दो न्यूज़ फ्लोज आए हैं, एक अच्छा एक बुरा। सबसे पहला है कि उनको लगभग 924 करोड़ का डीएलएफ से बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया है सिविल और स्ट्रक्चर के काम का और इसके अलावा 100 करोड़ का एक और ऑर्डर आया है। लेकिन दूसरे साइड इनको सेबी की समनिंग भी हुई है, तो देखना होगा इंटरेस्टिंगली कि किस मोर जो है आपका स्टॉक जाता है। कैस्ट्रॉल इंडिया में बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है, केदार लेले को अपॉइंट किया गया एमडी अगले 5 साल के लिए। अब ये शख्स जो है लीडरशिप पोजीशंस एचयूएल में होल्ड किए हैं और वही जो थे उनकी टीम थी उन्होंने एचयूएल में जो है फोरे किया ई कॉमर्स में, तो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी आ रहा है कैस्ट्रॉल में और ऑलरेडी स्टॉक में हमने री रेटिंग देखा जब से वो ई सेगमेंट की जो ऑयल है लुब्रिकेंट ऑयल तब से लेके जो है स्टॉक में तेज़ी आई है। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के Q4 नंबर्स स्ट्रॉन्ग आए हैं, ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम बढ़ा 20% और पैट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डबल हुआ। HCL टेक ऑलमोस्ट 2300 करोड़ रुपए का डील आया है, बड़ा डील साइज है। जर्मनी की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कोऑपरेटिव बैंक के साथ उन्होंने ये करार किया है, लेकिन ये 7.5 साल का जो है ये बड़ा डील है। अब बात करते हैं टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस की। यहाँ पे हाल ही में बड़े बड़े जो है टाइप्स की अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं और इस बार जो है उन्होंने 5 साल का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया डाइमलर ट्रक एजी के साथ। अभी डाइमलर ट्रक एजी जो है दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है कमर्शियल व्हीकल्स का, तो ये एक बहुत बड़ा करार जो है टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने किया। और आखिर में आईओएल केमिकल्स फार्मा के बारे में बात करेंगे जहाँ पे इनको अप्रूवल आई है यूरोप की मेडिकल अथॉरिटी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EDQM कहते हैं। वो एक्सपोर्ट जो होती है स्टोमक एसिडिटी के जो पेट दर्द की जो एसिडिटी की ड्रग्स है उसको वो एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप में, तो एक टाइप से पॉजिटिव है, ये अप्रूवल का न्यूज़ फ्लो आया है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज मूवमेंट देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। सबसे पहले सीमेंट, जहां पर प्राइस हाइक्स अनाउंस किए हैं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनीज भी फोकस में रहेंगी ओला के आईपीओ के चलते। शरद, शुक्रिया आप पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।